जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो कृपया करके मेरे साथ आप लोग दोबारा करते हैं। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का देश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण। कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजसी वेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है, तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रियों की लालकार से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो जाती है। वास्तविक क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करते, वह अपनी प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की लालकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में ना जाने कितने ऐसे शब्दवेश धारण करने वाले हैं जो शासकों का स्वागत करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब वास्तविक क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूथ के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजस्व वेश उतार दिया। तो ये जो भागवतम का अध्याय का चर्चा हो रहा है, ये है कली का दंड तथा पुरस्कार। तो आगे ये जो कली प्रवेश कर लिया अचानक परीक्षित का राज्य में, तो हम लोग ये भागवतम का पहला स्कंद का चौथा अध्याय 15, 16, 17, 18 ये जो श्लोक है, इसमें व्यासदेव जी ने ये कली का जो अवतीर्ण होने वाला है उसका बारे में उन्होंने ध्यान के माध्यम से समझ लिया। तो एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्रील व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्राप्त कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। महर्षि श्री व्यासदेव ने युग के कर्तव्य दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युग में ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि ध्यान किए सुबह में उठ के सुबह का कार्यकलाप करने का बाद, उसके बाद मन को जैसे एकाग्र लिए ध्यान किए, उन्होंने देखा, उनको महसूस होने लगा कि अभी कुछ अद्भुत अदृश्य शक्ति कहां से आ रहा है और पृथ्वी में कुछ उथल पुथल होने वाली। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। उन्होंने देखा कि एक एक दिव्य जैसे युग है, द्वापर समाप्त हो रहा है और कली शुरू होने जा रहा है। तो उन्होंने महसूस किए कि अपने दिव्य दृष्टि से
अवनति होने वाला, मतलब अभी सब कुछ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। वो ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वो सत्य गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रम के मनुष्य के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने देखा कि ऐसे ही एक युग जा रहा है और एक युग आ रहा है, और ऐसे युग जो आ रहे हैं तो ये युग की मुख्य क्या दिखने को मिलेगा, जो जिस व्यक्ति का सत्य गुण है वो धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगा। ये जो अदृश्य शक्ति, काल का अदृश्य शक्ति, ये जो है कली आ गया, और कली आके सीधा परीक्षित महाराज का जो राज्य है उसमें आक्रमण कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैल और एक गाय, तो कहां से राजा अपने, एक व्यक्ति राजा का वेश धारण करके इन लोगों को परेशान कर रहा। तो परीक्षित महाराज देखे, और देखने के बाद वो गाय और बैल को पूछे आपको इतना दुख नहीं हो रहा। देखा कि वो राजा उन लोगों को मार रहा है, तो उन लोगों का बात सुनने के बाद अभी उन्होंने तैयार किया कि इस राजा को मार डालना। और जैसे उन्होंने अपना तलवार लिए और वो राजा को मारने का प्रयास जैसे ही किए, तुरंत ये जो दूसरा राजा है ने क्या किया, अपना राजा का वस्त्र तुरंत खोल दिया। तो समझ में आ गया कि कौन असली है और कौन नकली है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्षत्रिय का जो धर्म का बारे में, क्षत्रिय का जो गुण है उसके ऊपर टिप्पणी किए। जो प्रामाणिक क्षत्रिय रहता है, दूसरे कोई व्यक्ति अगर ललकारता है तो वो ललकार को क्या करता है, वो क्षत्रिय स्वीकार करता है। लेकिन ये जो वास्तविक में जो क्षत्रिय है दिखा रहा है बाहर से, जैसे उनको ललकारा मार दूंगा तुमको, तुरंत उसने क्या किया, अपना कपड़ा ही खोल दिया, कपड़ा ही खोल दिया। तो ये जो हो गया कलियुग का जो ऐसे कली का कार्यकलाप धीरे धीरे अंदर को खोखला कर देता है, सत्वगुण को हटा देता है। तो ये राजा परीक्षित जो थे, उन्होंने पांडव का परिवार में जन्म लिए थे, वैदिक शास्त्र का बहुत बढ़िया से पालन करते थे, और उनका जो पिताश्री, उसका बाद आचार्यगण, इनसे जो शिक्षा प्राप्त किए थे, तो वे प्रामाणिक क्षत्रिय में अपने आप को निपुण बनाए थे। इसलिए उनका अंदर में वो कोई डर ये सब कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने देखा ये जो दूसरा व्यक्ति आए हैं वो तुरंत डर गया और अपना कपड़ा खोल दिया। अतः तो ये देखा कि मैं परीक्षित महाराज से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बुद्धिमानी का काम हुई कि अपना सिर झुका दिया और अपना राजस्व वेश उतार दिया। तो यहाँ पर हम लोग महाभारत में भी देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज के पास धृतराष्ट्र ने दो बार बोले कि आपको पासा खेलना पड़ा। तो वो क्षत्रिय है, युधिष्ठिर महाराज ना नहीं बोले, दोनों बारी बोले मैं स्वीकार। और दूसरे बार जब पासा खेले तब एक एक करके दाव लगा रहे हैं और एक एक करके हारते जा रहे हैं। लेकिन हारते जा रहे हैं तो उनका वो इच्छा नहीं है कि वो हारने जा रहा है, इसीलिए वो दाव लगा रहे हैं।
वो लगा रहा है क्या, वो अगला दाव जो लगाएंगे वो क्या होगा, वो दाव से वो जीतेगा। उसका मन में ये वृत्ति नहीं है कि मैं हार जाऊंगा, उनके दिल में ये है कि मैं जीतूंगा। अगला जो कार्यकलाप मैं करने जा रहा हूं, मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। तो ये जो है उनका हृदय जो है इतना निश्चय, उत्साह निश्चय नहीं रहा। जैसे निश्चय हम लोग देख रहे हैं, निश्चय यहाँ पर क्षत्रिय का हृदय में वैसा रहता है कि मैं जो करने जा रहा हूं, सिस्टम में जो है, जो अनुमति का आधार पर मैं जो कार्यकलाप करने जा रहा हूं वो मैं जीतूंगा। तो ये क्षत्रिय का वृत्ति रहता है। तो हम लोग भी देखे राजपूत, वो राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक राजा जब मुसलमानों ने आक्रमण किए थे भारतवर्ष में, तब राजपूत लोग रहते थे जो बहुत पराक्रमशाली रहते थे, और वो लोग अपना राज्य को संभालते थे बहुत बढ़िया से। एक राजा युद्ध कर रहा है, और युद्ध करने के बाद उसने हार गया था, तो वापस वो अपना महल में प्रवेश करता है। तब पत्नी ने देखा कि राजा तुम पीठ छुपा के वापस आ रहा है, तुमको त्याग कर दिया। देवी बोली तो तुमने राजा को के पीठ दिखा के तुम वापस आ रहे हो, तुम्हारा इतना गिर गया तुम। ऐसे क्षत्रिय राजा और उसका छत्रनी रानी वैसे ही उनका खून में रहता है नलका, जो तुम हार के पीठ छुपा के वापस भाग के आ रहा है, ये तो कुल का नाम बर्बाद कर। ये शक्ति क्षत्रिय का जो है वो मनोवृत्ति रहता है। तो कुछ भी हो जाए, जो धर्म का जो रीति नियम है उसमें हमको चलना है, और उससे हमको किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना। वो हाथ हाले ही उसका गला कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, अभिमन्यु जब युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करने के समय बाकी राजाओं ने उनको छल करके उनको मारने का प्रयास, लेकिन फिर भी बच्चा लड़का है एकदम 16 साल का लड़का अभिमन्यु, बड़े बड़े राजा छल करके उनको मारने का प्रयास करते हैं, अलग अलग राजा, क्योंकि ये देख रहे कि बिना छल करके अभिमन्यु को कोई मार नहीं सकता। वो पराक्रमशाली क्षत्रिय है, लेकिन उनको एक ही उपाय है मारने का, छल करके। तो छल करके सभी राजाओं ने अभिमन्यु को मारा। ये जो है क्षत्रिय का स्वभाव में है, जो प्रामाणिक क्षत्रिय है उनका स्वभाव में क्या है, कभी पीठ नहीं दिखाए, भले ही मर जाएगा, लेकिन वो भगवत गीता में कौन सा श्लोक है, क्षत्रिय आप पालायन, एक तो क्या श्लोक है याद नहीं आ रहा। क्षत्रिय जो है युद्ध के लिए कोई उनको ललकारता है तो वो कभी पीछे भागता नहीं। तो लेकिन अभी कलयुग का जो परिस्थिति चल रहा है, धीरे धीरे करके वर्णाश्रम का जो है परिस्थिति उतल पुतल हो गया है। हम लोग देख रहे हैं ना प्रामाणिक ब्राह्मण है, ना प्रामाणिक क्षत्रिय भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, वैश्य भी नीचे की तरफ जा रहा है।
अच्छा, चारों तरफ चलो दूसरा हम भला। तो ये हम लोग कली का जो कली का कारण है, कली काल, ये जो कली जो है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है वो जो चले जाएंगे, वो एक पराक्रमी राजा, जब तक परीक्षित महाराज राजा थे तब तक कली पूरा पृथ्वी में एंट्री नहीं मार पा रहा है। उन्हें कि जाओ घर घर में जाओ, वो अगले में शायद बताएंगे, घर घर में जाने के लिए जहां पर तुम रह सकते हो। लेकिन ऐसा राजा है, ऐसा क्षत्रिय राजश्री है, राजा नहीं राज ऋषि राजा है, और अपना इंद्रिय अपना मन पर राजा का क्या है, नियंत्रण है। तो इतना बढ़िया से नियंत्रण है, पूरा राज्य, मतलब सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, ये जो टुकड़ा भारतवर्ष का ये नहीं, पूरा जो पृथ्वी है, उस समय में पृथ्वी का राजा चारों तरफ कली का प्रभाव नहीं, इतना पराक्रमी प्रामाणिक क्षत्रिय के कारण हम लोग देख रहे हैं सारे राजा सारे प्रजा वो लोग भी बढ़िया से अपना मनुष्य जो जन्म है वो कैसे ठीक ठाक पालन करे, तो वो लोग पालन कर रहा है। लेकिन भगवान का दूसरा कार्यकलाप रहता है, एक युग चले जा रहा है तो दूसरा युग आ रहा है, और ये कलियुग आ रहा है, और ये कलियुग जो है देख रहे हैं कि मनुष्य जो है भगवान धाम कैसे वापस लेके जा सकते हैं। हम लोग देखते हैं चैतन्य मंगल में नारद मुनि द्वापर का अंतिम में जब कली शुरू हुआ तो उसी समय उन्होंने इस धरती पे आए। इस धरती पे आने के बाद उन्होंने खुद प्रयास किए कली का प्रभाव से जीवात्माओं को कैसे उद्धार किया जाए। वो भी लोगों के पास जा रहे थे, वो लोग नारद मुनि सबको समझा रहे थे कि आप लोग कृष्ण का नाम लीजिए, लेकिन कली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। नारद मुनि का बात कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना ही नहीं। तब नारद मुनि चिंतित हो गए, परेशान हो गए। जैसे हम लोग देखे कि व्यासदेव भी सोच रहे थे जीवात्मा का कैसे उद्धार किया जाए, नारद मुनि भी सोचने लगे कैसे ये जीवात्मा को उद्धार किया। तब मन से जब वो चिंतन कर रहे थे, उसी समय उनका इच्छा आया कि मुझे स्वयं भगवान का पास जाना है और उनको जाके उनके ही शक्ति से ये कलियुग का लोगों को निवारण किया जा सकता है। तो ये नारद मुनि इच्छा हेतु द्वारका का तरफ अग्रसर होते हैं, और उसी समय द्वारका में ये वर्णन है कि द्वारकाधीश कृष्ण सत्यभामा का महल से निकलते हुए रुक्मिणी का महल की तरफ प्रवेश करने लगे। उसी समय रुक्मिणी को पता चल गया कि कृष्णा मेरे महल की तरफ आ रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने पूरा महल को सजाने लगे, धूप दीप फूलों से और वैदिक मंत्रों से चारों तरफ बहुत मधुर सुंदर आवाज आ रहे थे वैदिक मंत्र का। सुगंध सुगंध अगरबत्ती का सुगंध चारों तरफ फैल गया, मतलब चारों तरफ वातावरण एकदम सुमधुर सुगंध। रुक्मिणी को सहायता कर रहे थे मित्रा विंध्या,
अब उसी समय कृष्ण ने प्रवेश किए तो रुक्मिणी जी मित्रवृंदा और उनका परिचारिका को लेके स्वयं दौड़ते हुए महल का वो सीढ़ी का पास जाते हैं। कृष्णा धीरे धीरे सीढ़ी चल ऊपर चल रहे हैं और कृष्ण को स्वागत करते हैं माला चंदन लेके और उनको रुक्मिणी जी का अपने घर पे लेके जाते हैं। अंदर महल में जाके रुक्मिणी का जो बिस्तर है वहां पर कृष्णा बैठते हैं और कृष्णा बैठे रुक्मिणी जी खड़ी थी उनको पूजा अर्चन किए और तुरंत रुक्मिणी ने फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। तो कृष्ण रुक्मिणी जी की तरफ देखे और बोले रुक्मिणी तुम रो क्यों रही हो? मैं तो अभी आए और तुम मुझे देखते ही तुम रो रही हो, क्या बात? तो रुक्मिणी कृष्ण का बात सुन के और रोने लगे, दोस्त और जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते रुक्मिणी बोल रही है कि आप अभी सत्यभामा का महल से आए हैं, मुझे पता है कि आप मेरे महल से भी चले जाएंगे, आपको पता नहीं है आपका चरण का प्रति मेरा कितना प्रेम है, आपको पता नहीं है। और आपको पता भी नहीं है आपको जो दुनिया में और कोई भी प्रेम करते होंगे, लेकिन मैं आपको कितना प्रेम करती हूँ, मुझे तो छोड़िए, मुझसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी कितना आपको प्रेम करती है वो आपको पता ही नहीं। तो कृष्ण सोचने लगे ऐसा बात है। उसी समय खबर मिलता है नारद मुनि द्वारका में पहुंच के रुक्मिणी का महल में आ चुके हैं। तो कृष्ण तुरंत बिस्तर से उठते हैं और नारद मुनि को स्वागत करने के लिए महल का सीढ़ी की तरफ जाते हैं। तो नारद मुनि चढ़ते हैं सीढ़ी से, नारद मुनि को स्वागत करते हुए रुक्मिणी का अंदर महल में लेके जाते हैं और जहां पर कृष्ण बैठे थे वहां पर नारद मुनि को बैठाए और उनको अगुरु दीप फूलों से उनको संबोधन किए। तो कृष्ण ने नारद मुनि का तरफ देखते हुए देखा कि नारद मुनि का जो मुंह है थोड़ा मायूस, बहुत मायूस। तो कृष्ण नारद मुनि को पूछे आप कहां से आ रहे हैं और आपका मुंह इतना मायूस क्यों है? तब नारद मुनि ने कृष्ण को बोले कि मैं थोड़ी देर पहले एक कलियुग का जो ये धरती है यहाँ से मैं आ रहा हूं, वहां पर मैंने कोशिश किया लोगों को बदलाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो मैं सोचा आप ही कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको सोचते हुए मैं आपका पास। तो कृष्ण ने नारद मुनि का बात सुने और बोले सुनते सुनते कृष्ण ने बोला ठीक है तुम्हारा बात मैंने सुना, अब नारद ये रुक्मिणी क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका भी बात थोड़ा सुनो। ये रुक्मिणी बोल रही है कि मैं तो ये दुनिया का सृष्टि करता हूं, दुनिया का कोना कोना में क्या चलता है मुझे पता है, लेकिन रुक्मिणी बोल रही है कि आपको श्रीमती राधा ने आपको कितना प्रेम करती है वो मुझे पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये तो संभव नहीं है। और मुझे भी शायद लग रहा है कि ये मुझे शायद नहीं पता था, मुझे पता करना है कि राधा रानी मुझे कितना प्रेम है। नारद तुम्हारा भी इच्छा में पूरा करूंगा, रुक्मिणी तुम्हारा भी इच्छा में पूरा करूंगा। तो ऐसे ही दोनों को बोलते हुए कृष्ण ने एक सुंदर सा रूप प्रकट करते हैं और प्रकट करते ही वो रूप का इतना सुंदर
दर्शन, उनका आंख, उनका हाथ, उनका पैर, उनका आंख, उनका कान, उनका ओठ, इतना सुंदर, वो देखते हुए नारद मुनि उसी जगह पे बेहोश होता। तो बोले इतना सुंदर रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता का जो विग्रह आए थे वो नारद मुनि की इच्छा में आया कि आपका जो ये रूप मैंने देखा, मैं चाहता हूं कि ये रूप आप कलियुग के वासुदेव दिखाइए। तो वही नारद मुनि को वही सुंदर से रूप दिखाए। वो रूप किनके थे, किनका रूप था, हाँ? किनका रूप था वो? गौरांग। गौरांगा, गौरांग महाप्रभु का सुंदर से रूप उन्होंने प्रकट किए और उन्होंने बोले, जाओ नारद, अभी सब जगह पे तुम फैला दो कि मैं अभी कलयुग में आने वाला हूं, और जिसको जिसको तुम शिव लोक के पास जाओ, श्वेता देव के पास जाओ जहां पर बलराम जी अभी है, उनको बोलो कि वो नित्यानंद रूप नाम पे वो अवतीर्ण होंगे, और स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मा लोक में जाओ, सभी जगह पे जाओ, सबको बोलो कि अभी वो मिट्टी पे, ये पृथ्वी पे अवतीर्ण होना चालू हो। तो ऐसे ही ये बात सुन के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद चैतन्य मंगल में हम लोग देखते हैं कि एक एक जगह पे नारद मुनि जाते हैं, शिव लोक में जाते हैं, पहले ब्रह्मा लोक में जाते हैं, फिर शिव लोक में जाते हैं, फिर अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, और सभी एक एक करके इस पृथ्वी में अवतीर्ण होना चालू करते हैं, जिसका माध्यम से उन्होंने बोला कि मैं ये कलियुग का वासी हूँ, जो मनुष्य शरीर धारण किया। सिर्फ मनुष्य नहीं, जितना भी पक्षी प्राणी सबको भी उद्धार करने के लिए महाप्रभु आएंगे। तो महाप्रभु आ गए, तो 500 साल आगे बढ़ गया। अभी देख रहे हैं ये कली, यहाँ पर परीक्षित महाराज का सामने झुक गया था, लेकिन कली जैसे ही परीक्षित महाराज चले जाएंगे तो कली धीरे धीरे अपना प्रभाव विस्तार करने लगे थे। और उसके बाद नारद मुनि के आशीर्वाद से अभी देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे महाप्रभु आ गए 500 साल पहले। और उसके बाद ये जो परंपरा हम लोगों का पास मिला, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शिल भक्ति ठाकुर, गौर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अभय चरण आनंद शिला ऐसी भक्ति वेदांत गोस्वामी शिल प्रभुपाद, उन्होंने आए। और कोने कोने में हम लोग देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का स्थापना हो रहा है। और उसका माध्यम से क्या होगा, कली का प्रभाव से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो कली का प्रभाव बढ़ेगा और इधर महाप्रभु का प्रभाव भी बढ़ेगा। और इससे क्या है, हम लोग जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, तो मैं भी देख रहा हूं कि मैं तो इतना साल से ना कोई तपस्या किया, ना कोई बहुत कुछ पुण्य प्राप्त किए, लेकिन कैसे कैसे करके भक्ति में आ गए। भक्ति में आने के लिए फॉर्मूला कहां से दिया, कापी कापी जो तो छिलो बड़ी नाम, ये फॉर्मूला महाप्रभु तो आए थे, नित्यानंद प्रभु आके दोनों ही चले गए, लेकिन एकमात्र हम लोग का शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद से बिना तप, बिना कोई पुण्य, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है, हमको गोलो गोलो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो है गोलो के लो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन हम लोग को मिल रहा है।
तो समझ में चाहिए कि कितना बड़ा आशीर्वाद हम लोग को मिला। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिर झुकाकर कली ने आत्मसमर्पण किए थे परीक्षित महाराज के पास। और ये गया से भी गया का ये जो गया चूर मतलब ये सिर के ऊपर हम लोग खड़े हैं, गया का सर है उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। उनके ऊपर भी चरण है विष्णुपाद जी का, विष्णु जी के पाद पद्म उनका ऊपर है। लेकिन ये गया में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लोग पिंडदान करते हैं तो ब्रह्मलोक जाने का प्रयास है, ब्रह्मलोक जाने के लिए प्रयास करता है। तो कौन कौन ब्रह्मलोक जाना चाहता है? फॉर्मूला है, एक है ब्रह्मा तक जाएंगे। और इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभुपाद का अटूट आशीर्वाद हम लोग का ऊपर में है, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में पैदा तो लिए हैं और इतना अलग अलग रास्ताएं हैं, पता नहीं कहाँ पर जाके अपना जिंदगी का नाव फंस जाता है और कहाँ पे जाके भटक जाते हैं, वो तो सोचना ही बना। इतने शास्त्र का अलग अलग तरीका से व्याख्यान, इतने अलग अलग रास्ताएं, इतने अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कुछ है। तो मतलब कोई भी दूसरे रास्ते पे अगर चले जाएंगे तो जैसे शाम सीढ़ी होता है, कहाँ पर जाके रास्ता कहाँ पर जाके मिलता है। ये समझना चाहिए कि गोलोक केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन का माध्यम से राधा कृष्ण जुगल बंदी का भक्तों का सानिध्य में रहते हुए सेवा करने का ये जो रास्ता हम लोग को मिल रहा है, पता नहीं बिना पुण्य से ही हम लोग को मिला है। मुझे तो मिला है, ऐसा नहीं कि बोलता है ना कि पुण्य करने के बाद आपको ये चीज मिल रहा है। देखो पुण्य पुण्य का ये अभी क्योंकि कहीं से कोनो महाजन पाठाइले दिले तुम, तो गाना है ना त्रिपुरा ठाकुरेर गानটা কি আছে জানো? কোনো মহাজনে পাঠাইলে দিলে তুমি, হ্যাঁ গানটা আছে না? हाँ गाना थोड़ा गा सकते हैं हम लोग? हाँ गाना है तो वो थोड़ा गाते हैं हम लोग। क्या है टाइटल? उतना है ना गाना जो कोनो महाजने पाठाइला दिले तुम। दिन पहले मैंने गाया था जो गाना, याद नहीं है। कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम।
हाँ महाजने इसका शुरुआत में कौन सा है ना আমি তোমার দুঃখে हाँ हाँ, ये दो होता था वो सुंदर था पूरा ওই এলো আমি তোমার এমন দুটি সঞ্চয় করে করিয়া ছিল আমি দিতাম করিয়া ছিল বাধাইয়া দিলে কহিল কহিল কহিল